सत्संग में आने से वही पवित्रता, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता तो सभी इस संसार में हम देख रहे हैं आजकल कि सिविक सेंस सबको अच्छी है। हर एक व्यक्ति नहाता है, अच्छे से अच्छा साबुन लगाता है, शैम्पू लगाता है, तेल लगाता है, लेकिन मन को कितना धोता है इसका कोई मीटर नहीं है देखने का। जगत ही इसका मिरर है जिसमें हम झांक के देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हम अभी कितने मैले हैं। तो ये विडंबना, ये कलयुग की विडंबना है और लोगों का एक होलापन है जिसको ये लुटेरे लूटते हैं। चलिए ये बात को हम साइड में कर देते हैं। कहनी इसलिए पड़ती है कि थोड़ा बिना कहे भी हमारी आंखें खुद की भी नहीं खुलती कि हम जो बार बार कहते हैं कि भाई सत्यानंद जी का ये दरबार सच्चा दरबार है, तो सच्चा वर्ड कैसे लगता है? सच्चा वर्ड ऐसे नहीं लगता है। जो आने वाले लोग हैं वही गवाह होते हैं इस बात के कि दरबार सच्चा है कि झूठा है। तो ये असेसमेंट हमको कभी कभी देखना चाहिए हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है। तो आपके भी मन में कभी कभी आता होगा, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरी समस्या तो बहुत बड़ी है, यहां तो मैं राम राम तो जप ही रहा हूं, जबकि जप नहीं रहा है, सुन रहा है खाली। ये बात पक्की है कि आप सुन रहे हो, अब जप रहे हो कि नहीं जप रहे हो ये आपको मालूम है। ये तो मैं कर ही रहा हूं, चलो एक वहां 2000 रुपए देके एक बार पूछ तो लूं कि मेरा धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा। और 2000 के रुपए के या 4000 रुपए के बदले में आपको एक उपाय बताया जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिला देना, तेरा व्यापार चल जाएगा। ये उपाय भी है। क्या है ये उपाय? क्या है ये? ज्योतिष लोग भी बताते हैं उपाय। समुद्र में नारियल डाल देना, थोड़ा लोटे में दूध भर के रख देना, शहद मिला देना, ये चवन्नी डाल देना, समुद्र में अठन्नी डाल देना, रुपया डाल देना। ये क्या उपाय है? इसका जो साइंटिफिक बेस है वो क्या है? फिर ये बात और है कि उसको बता के उससे कोई कितना पैसा बना ले वो बात अलग है, लेकिन इस उपाय का मतलब ये है कि some success you have to get. Without getting a small fraction of the success, you cannot become successful. एक फ्रैक्शन तो होना चाहिए हमारे पास, कुछ तो होना चाहिए। कहीं तो हमारा मन ये बात कहे कि नहीं नहीं आई एम सक्सेसफुल, तो बड़ी बात तो कोई कर नहीं सकता। पैसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो कैसे होगा सक्सेसफुल? सक्सेसफुल होने के लिए पहले चाहिए मूला। बिजनेस करने के लिए चाहिए मूला, और सत्संग करने के लिए भी चाहिए मूला। किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रोथ, कोई भी विकास, उसके लिए चाहिए मूला। मूलहीन कभी कोई वृक्ष बन नहीं सकता है। बिना किसी मूल के कोई व्यापार नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ तो मूल चाहिए, थोड़ा सा तो मूल चाहिए। ये उपाय से क्या होता है? छोटा सा उपाय है भाई, मन में सोचा है, अभी किसने बताया कि भाई आप जाके समुद्र में एक रुपया डाल दो, तो 1 रुपया तो आपके पास है, समुद्र भी आपके घर के पास है। आप गए, आपने 1 रुपया डाल दिया, मन में क्या भाव आया
कि मैंने एक जो बात सोची थी वो कर ली, यानी आई हैव डन। क्या हो गया? एक डन की भावना आ गई। क्या? कि हो गया। क्या हो गया? उपाय हो गया। और क्या हो गया भाई? भाई कुत्ते को रोटी खिला दी, 3 दिन रोटी खिला दी, उपाय हो गया। तो हो गया, वो जो वर्ड है दैट बिकम्स योर मूला। वहां से तुमको पॉजिटिव होने का एक छोटा सा फ्रैक्शन वो मिलता है। जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, फिर बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती है, उसका एक मूल कारण यह होता है कि मूला ही नहीं था, तो कैसे होएगा सक्सेसफुल? जब मूल ही नहीं है तो कैसे सक्सेस? तो सबसे पहला काम बिजनेस करने वाले को मूला ढूंढना है। आसपास देखो कहां मिलेगा, कहां से मिलेगा वो बीज जिसमें से निकलेगा मूल। मूल हाथ में आ गया तो फिर वृक्ष बन ही जाएगा। ये मूल, जैसे सत्संग में आप कोई अच्छा आदमी बनने का विचार है, महान व्यक्ति बनने का आपका विचार है, पहले विचार होना चाहिए, है ही नहीं विचार। वो विचार होगा तो विचार भी मूल बनेगा। मूल यानी मूला, मूला यानी जड़, कैपिटल, जिसपे तुम कैपिटलाइज करोगे एक कोई भी अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, छोटा सा कोई ख्याल या विचार, वो आपके कैपिटल के रूप में आपको मिलता है, तो ही आप आगे विकसित होते हो। और बीच में एक बात आपको बोल देता हूं कि ऐसा ही एक छोटा लेकिन बहुत असीम शक्ति वाला आपको एक राम शब्द दिया जाता है, जो मूला के रूप में काम करता है। जब इंसान के पास कुछ है नहीं तो करेगा क्या वो? ना कोई दुकान के लिए भाड़ा देने का, ना कोई पैसा है, ना कोई डिपॉजिट है, तो क्या करेगा? रोड पे धंधा करेगा? कर सकते हो। मेक ए बिगिनिंग फ्रॉम द रोड। मूला नहीं है तुम्हारे पास, 5 लाख डिपॉजिट देने के लिए नहीं है, 50,000 महीना भाड़ा का भाड़ा देने के लिए नहीं है, कैसे चलेगी दुकान? कैसे मिलेगी दुकान? चलेगी तो बाद में, मिलेगी ही नहीं। तो उसको सोर्स बनाना पड़ता है, भले सड़क को रोड बनना है। बहुत पहले भी मैंने आपको बताया है कि सड़क जो है ये एक बहुत बड़ा रिवाइविंग प्लेटफॉर्म है। जब करोड़ में से क निकल जाए ना तो रोड पे आ जाने का, और फिर रोड से ही वापस बाउंस बैक होता है। और मनुष्य जब विचारों से कंगाल हो गया, दरिद्र हो गया, कोई भी पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, कोई भी शक्ति नहीं है, केवल भोग के विचार हैं। भोग के विचारों से शक्ति नहीं बनती। अच्छे विचारों से, गुरु के दरबार में जाके सत्संग करने से वो मूला मिलता है, जिससे अच्छे विचार उत्पन्न होना शुरू होते हैं। जहां से कुछ ज्ञान ऐसा मिलता है जो जड़ बनता है, तुम्हारे जीवन की मूल जड़ बनता है। फिर वो जड़ तुम्हें पानी पहुंचाती है, जमीन के अंदर से पानी लाती है, वृक्ष को सिंचित करती है। ये राम, विश्व वृक्ष का राम है मूल। दैट शब्द मूला, दैट मूल, ये जो विश्व है, ये जो वृक्ष दिख रहा है इतना बड़ा वृक्ष, विश्व, इसके मूल में क्या है? यही तो संतों की कृपा से मालूम पड़ेगा सत्संग में आने से कि विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तो प्राणी कभी न भूल। और सब रिसोर्सेज खत्म हो गए, कोई नहीं भाई, किसी के माँ बाप ने नहीं कमा पाए, नहीं दे पाए, कोई दुर्भाग्यवश नहीं, किसी के माँ बाप ही नहीं बचे, कोई भाई बंद ही नहीं बचा, या बचा तो कुछ है ही नहीं उसके पास तुम्हें देने के लिए।